नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्राचीन तमिलनाडु के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत युगों में से एक संगम काल की यात्रा करेंगे। हम इसके साहित्य, संस्कृति और स्थायी विरासत के बारे में जानेंगे। यह विषय यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। संगम काल, जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक फैला था, तमिलनाडु के इतिहास में एक स्वर्ण युग था। यह काल संगम सभाओं के नाम से प्रसिद्ध है, जिनमें कवियों और विद्वानों का जमावड़ा होता था। ऐसा माना जाता है कि ये सभाएं मदुरै में पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित की जाती थी। संगम काल की पहचान इसका उत्कृष्ट तमिल साहित्य है। संगम ग्रंथ जैसे एट्टुतोकई 8 संकलन और पट्टू पाट्टू 10 गीत उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति की गहन जानकारी प्रदान करते हैं। तोलकाप्पियम जैसे ग्रंथ तमिल व्याकरण पर प्रकाश डालते हैं, जबकि शिलप्पदिकारम और मणिमेखलाई जैसे क्लासिक्स प्रेम, वीरता और नैतिकता की कहानियां सुशोभित करते हैं। इस काल के प्रमुख कवि जैसे कापिलर और अव्वैयार प्रकृति, युद्ध और मानवीय भावनाओं के विषयों को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। संगम साहित्य जीवन की यथार्थवादी तस्वीर और प्रकृति के साथ गहरे संबंध के लिए जाना जाता है, जिसे मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: आगम, प्रेम और पुरम, वीरता। संगम समाज एक जीवंत और सुव्यवस्थित समाज था। इसे 5 पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: कुरिंजी, पर्वत, मुलई, वन, मरुदम, मैदानी क्षेत्र, नेदल, तटीय क्षेत्र और पलई, रेगिस्तान, जिनमें अलग अलग जीवन शैली और व्यवसाय प्रचलित थे। इस काल में महिलाएं समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं और अव्वैयार जैसी कवियत्रियां अत्यधिक सम्मानित थीं। अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और समुद्री वाणिज्य पर आधारित थी और तमिलनाडु ने रोम और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए। संगम काल 3 प्रमुख राजवंशों, चेर, चोल और पांड्य के शासनकाल से चिन्हित है। इन शासकों ने न केवल साहित्य और कला को बढ़ावा दिया, बल्कि व्यापार और नगरीकरण को भी प्रोत्साहित किया। इस काल की एक विशेषता धार्मिक सहिष्णुता थी, जहां हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म साथ साथ पनपते थे। संगम काल ने तमिल संस्कृति और पहचान की नींव रखी, जो आज भी जीवंत है। इसका साहित्य प्राचीन इतिहास और दक्षिण भारत की परंपराओं को समझने के लिए एक अमूल्य स्रोत है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए यह युग प्रारंभिक द्रविड़ संस्कृति और इसके भारतीय इतिहास में योगदान के गहन अध्ययन का अवसर प्रदान करता है। तो यह थी संगम काल की हमारी यात्रा। इस स्वर्ण युग ने न केवल तमिल साहित्य और संस्कृति को समृद्ध किया, बल्कि भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को भी आकार दिया। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप आगे कौन से विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।